ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तीसरा स्कंद पहला अध्याय। विदुर जी की उद्धव भक्त से राह में भेंट होना, विदुर जी का मैत्रेय ऋषिवर से यमुना के किनारे मिलना तथा जय विजय और कपिल देव अवतार की कथा। पहला अध्याय। श्री किशन जी और विदुर आदि का राजा दुर्योधन को राजा युधिष्ठिर का राज्य भाग बांट देने के लिए समझाना और दुर्योधन का किसी की बात ना मानना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जो बात तुमने हमसे पूछी थी इसी बात का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दे दिया था। लक्ष्मी जी ने शेषनाग को बतलाया। शेषनाग जी ने वत्स्यायन ऋषिवर को सुनाया। वत्स्यायन जी ने मैत्रेय ऋषिवर को उपदेश किया। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामिन, विदुर जी और मैत्रेय ऋषिवर से कहाँ भेंट हुई थी? उन दोनों ज्ञानी और परमेश्वर के परम भक्तों के परस्पर मिलते समय बड़ा आनंद हुआ होगा, उनका हाल सुनाइए। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि अपने भतीजों को अन्य समझकर दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को प्यारा समझा और दुर्योधन ने अर्जुन आदि 5 भाई पांडवों को लाहा के कोट में टिकाकर आग लगवा दिया। भीमसेन के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनवाकर भेजा। अधर्म से जुआ खेलकर उनका राज्य व धन जीत लिया। द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री को राज्यसभा में नंगी करने के वास्ते दुशासन ने उसका चीर खिंचवाया। युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों को 13 वर्ष का वनवास दिया। श्री कृष्ण जी की कृपा से सब जगह उनके प्राण बचे और जब वनवास करके युधिष्ठिर आदि फिर आए तब भी राजा दुर्योधन उनका हिस्सा नहीं देता था। इसीलिए श्री कृष्ण जी कृपाचार्य और विदुर आदि को धृतराष्ट्र ने बुला भेजा था। तो वे लोग कौरवों को झगड़ा मिटाने के लिए पंच होकर राजा दुर्योधन की सभा में गए। उस समय श्री कृष्ण जी महाराज, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे राजन, तुम्हारे बेटों और भाई के बेटों में कुछ भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुमको स्वर्ग को नहीं ले जा सकते और ना युधिष्ठिर आदि तुम्हें नरक में धकेलेंगे। इसीलिए तुमको उचित है कि संसारी व्यवहार झूठा समझकर युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के खाने व खर्च के वास्ते कुछ गांव उनको दे दे। इस बात में तुम्हारा यश होगा। राजा धृतराष्ट्र ने यह बात सुनकर उस पर कुछ ध्यान ना दिया। जब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र की मति अधर्म पर देखी तब यथार्थ बात समझकर कहा कि हे भाई, तुम युधिष्ठिर आदि का हिस्सा दे डालो, क्योंकि वे साधु पुरुष हैं, किसी के साथ बैर नहीं रखते, सबको अपना मित्र जानते हैं। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 भाइयों में ऐसी समर्थ्य है कि यदि वे चाहें तो उनमें से एक ही मनुष्य 10 दिक्पालों को युद्ध में जीत सकता है। इसके सिवा वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी उनके सहायक हैं। तुम जो समझते हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े बलवान हैं, हे श्याम सुंदर के विमुख रहने से उनके किए कुछ नहीं हो सकता। इस धर्म में तुम्हारा धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा दुर्योधन श्री कृष्ण जी से बैर रखता है, इसीलिए उसके साथ प्रीति करने और उसकी बात मानने से तुम अपने वास्ते अच्छा ना समझो। युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों का हिस्सा बांट दो। दुर्योधन से जो राज्य और धन के मध्य में अंधा हो रहा है, राज सिंहासन छीन लो। इसमें तुम्हारे कुल और परिवार का कल्याण है। नहीं तो श्री कृष्ण जी से वैर करने के कारण तुम्हारा कहीं पता ना लगेगा। जब विदुर जी को समझाने पर भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, तब दुर्योधन ने क्रोध करके आज्ञा दी कि विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। यह हमारे कुल में दासी पुत्र होकर सब बातों में पांडवों का पक्ष करता है, यद्यपि इसका पालन हम करते हैं। यह सभा में हमारे बराबर बैठकर हमको ज्ञान सिखलाता है। दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर जब उनके सिपाहियों ने विदुर जी को सभा से निकल आना चाहा तो और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ऐसा कहने से मना ना किया, तब विदुर जी ने समझा कि कदाचित कोई मुझे सभा से वहां पकड़कर उठा देगा तो अधिक अपमान होगा, इसलिए अपने आप यहाँ से उठ जाना उचित है। वृंदावन विहारी कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसीलिए धृतराष्ट्र आदि कौरवों के मन में धर्म समाया है। अच्छी बात समझना इनको बुरा मालूम होता है। ऐसा विचार कर विदुर जी वहां से उठकर द्वार पर चले आए। उन्होंने यह समझकर धनुष बाण आदि शस्त्र नहीं धर दिया कि शस्त्र समेत चले जाने से दुर्योधन को इस बात का संदेह होगा कि यह पांडवों की तरफ जा मिला। विदुर जी ने अपना वस्त्र भी उतार डाला, केवल एक लंगोटी बांधकर और चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से उत्तराखंड को तीर्थ यात्रा करने के वास्ते चले गए।
शस्त्र आदि रख देने का दूसरा कारण ये था कि विदुर जी परम भक्त थे, होनहार जानते थे कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है। मैंने उनके कुल में जन्म लिया है, इसलिए मुझे पहले से अपने सब शस्त्र रख देना चाहिए, जिसमें युद्ध ना करना पड़े। विदुर जी ने वर्ष भर तक भरत खंड की तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे पहुंचकर सब देवताओं का दर्शन किया और मैत्रेय ऋषिवर की कुटी के समीप बहुत दिनों तक टिके रहे। उन्हीं दिनों में महाभारत युद्ध हुआ। दुर्योधन आदि कौरव मारे गए। राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी की कृपा से राजगद्दी मिली। जब उद्धव भक्त श्याम सुंदर के वैकुंठ धाम जाने के उपरांत द्वारका से बद्रिका आश्रम को जाते थे, तब राह में विदुर जी से भेंट हुई। दोनों परमेश्वर के परम भक्त आपस में गले मिले। विदुर जी उद्धव भक्त से दुर्योधन आदि के बारे में जानने और युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त होने का हाल सुनकर पहले पछताए, फिर श्याम सुंदर की इच्छा समझकर उन्होंने संतोष किया। दूसरा अध्याय, विदुर जी का उद्धव भक्त से श्याम सुंदर का हाल पूछना। शुक्रदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी ने उद्धव से मिलने के उपरांत उनसे पूछा, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से एक क्षण विलग नहीं होते थे, आज क्या कारण है जो मैं तुमको अकेले देखता हूँ? कहो मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि सब यदुवंशियों समेत अच्छे हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांडव, कुंती और द्रौपदी सहित, तथा मेरा भाई अंधा धृतराष्ट्र, जिसने बेटों के मुंह में फंसकर अपने नरक जाने का उपाय किया था, सब लोग कुशल से हैं। मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार लेकर धृतराष्ट्र आदि कौरवों का ज्ञान हर लिया है। जो राजा लोग अपने राज्य, सेना और धन का अभिमान करके अधर्म करते हैं, उन्हीं लोगों के मारने के वास्ते वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है। सो तुम श्याम सुंदर का हाल बतलाओ, उनकी चर्चा करने में तीर्थ स्थान का फल मिलता है। यह बात सुनते ही उद्धव भक्त आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और कुछ उत्तर ना दे सके। तब विदुर जी ने उनको उदास और रोते हुए देखकर समझ लिया कि श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, इसीलिए मेरे पूछने पर उद्धव उनका ध्यान करके रोते हैं। एक क्षण उपरांत उद्धव ने आंखें पोंछकर कहा कि विदुर जी, तुम केशव मूर्ति का हाल क्या पूछते हो? श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया और कलयुग रूपी रात्रि में ने प्रवेश किया। मैं अपने और दूसरे यदुवंशियों का भाग्य तुमसे क्या कहूँ? पर ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी इच्छा से वसुदेव के घर जन्म लिया। हम लोगों ने उनका महात्म्य न जानकर उनको भी एक यदुवंशी अपना भाई बंधु समझा था। अब उनकी महिमा जानकर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। मैं उनकी बड़ाई तुमसे कहाँ तक कहूँ? उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह करके गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन किया। अवतार लेने और लीला करने का उनका यह प्रयोजन कि संसारी मनुष्य और विशेषकर धर्मी लोग उस लीला का व कथा को आपस में कह सुनकर भव सागर पार उतर जाए। देखो उन्होंने कैसे कैसे बलवान दैत्य और राजाओं को मारकर मुक्त कर दिया। पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेकर कौरवों और पांडवों से महाभारत करवाया। दुर्योधन आदि सब कौरवों का नाश किया। युधिष्ठिर आदि पांचों भाई पांडवों की रक्षा करके उन्होंने राजगद्दी दिया। 56 करोड़ यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषिवर के से शाप दिलवाकर आपस में लड़ाई में मरवा डाला। सो उस बात की याद करके मुझे बड़ा दुख होता है। हे विदुर, तुम निश्चय करके जानो, जब से श्याम सुंदर यदुवंशियों का नाश करके बैकुंठ को पधारे, तब से सत्य और धर्म संसार ओर से उठ गया। मैंने बहुत विनती करके उनसे कहा है कि मैं जन्म भर आपकी सेवा व टहल में रहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर मुझे ना ले जाकर मुझसे बोले, तू बद्री केदार में जाकर मेरा ध्यान करके मुक्त हो। जो कुछ ज्ञान उन्होंने मुझे बतलाया उसका हाल 11वें स्कंद में लिखा है। तत्व ज्ञान मुझसे यह कहा कि हमको जानकर सब संसार का नाश समझो और जीवात्मा कभी नहीं मरता, इसीलिए मेरे वियोग का शोक ना करो। मरना कैसा होता है? जिस तरह एक कपड़े को उतारकर दूसरा वस्त्र पहन लेवे, उसी तरह यह जीव एक चोले को छोड़कर दूसरे तन में प्रवेश करता है। तीसरा अध्याय, उद्धव जी के विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति व प्रशंसा करना। उद्धव ने विदुर से कहा, देखो श्याम सुंदर ऐसे दीन दयालु थे कि जिस पूतना राक्षस ने उनका प्राण हरने के वास्ते अपने कुंचों से विष लगाकर उन्हें दूध पिलाया, उन्होंने उसी राक्षसी को भी मारकर बैकुंठ भेज दिया। ऐसे दीनानाथ की शरण छोड़कर दूसरे किसकी शरण में जाना चाहिए? उन श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेकर वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नारद जी के यहाँ ले जाकर छिपाओ। यह सब
उनकी लीला थी, जिसमें कोई उन्हें नारायण ना जाने। नहीं तो उनको किसका डर था? काल में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं था जो उनका सामना कर सकता। नारद जी के घर जाकर कैसी कैसी लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख दिया। नंद जी के बछड़े व गायें चराकर जिस तरह आग लकड़ी में गुप्त रहती है, उसी तरह अपने को छिपाया। और जो दैत्य व राक्षस कंस के भेजे हुए उनको मारने के वास्ते आए थे, सबको मारकर भव सागर पार उतारा। इंद्र का अभिमान तोड़ा। गोपी व ग्वालों को बैकुंठ का दर्शन करा के अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। नंद जी को सांप के काटने से बचाया। गोपियों के साथ रासमंडल किए। शंखचूड़, केशी, बकरासुर, अधासुर आदि दैत्यों को मारकर बैकुंठ भेज दिया। जब वे अक्रूर के साथ मथुरा को चले, तब राह में स्नान करते समय यमुना जल में अक्रूर को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दिया। मथुरा में पहुंचकर राजा कंस के धोबी को मारा और बहुक दर्जी को कपड़े पहनाने के कारण प्रसन्न होकर बैकुंठ में भेज दिया। सुदामा माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया कि तेरा धन कभी ना घटे। कुब्जा को चंदन लगाने के बदले टेढ़ी से सीधी करके देव कन्या के समान रूप देकर उसकी इच्छा पूर्ण किया। महादेव जी का धनुष ऊख के समान तोड़कर कुल लाई पीड़ हाथी को लड़कों के खेल समान मार डाला और कुश्ती लड़कर चानूर व मुष्टिक आदि पहलवानों को तथा राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत मारकर मुक्ति पदवी दिया। जिस परमेश्वर की सेवा में ब्रह्मा, महादेव और काल आदि सब रहते हैं, उन त्रिलोकीनाथ ने राजा उग्रसेन को अपने भक्त जानकर उनकी आज्ञा सेवकों के समान माना। जिस तरह बालक खेलते समय चींटी को मार डाले, उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान दैत्य राक्षसों और राजाओं को मारकर अंतर ध्यान हो गए। 10वें व 11वें स्कंद में उस सब लीला का हाल लिखा है। हे विदुर जी, ऐसे दीनानाथ जिन्होंने ये सब लीला संसारी जीवों को भव से पार उतारने के वास्ते किया, उनके चरणों का ध्यान छोड़कर मेरा चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता और यह सांवली सूरती मोहिनी मूर्ति मुझे एक क्षण नहीं भूलती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।